नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, हाल ही में हमारे देश के सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। इनको इथेनॉल को लेकर के काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। हाल ही में कुछ यूट्यूबर्स के द्वारा वीडियो बनाकर डाली गई थी कि उन्हें बताया गया था कि इनके द्वारा जो इथेनॉल है उसको पेट्रोल के अंदर मिला करके 20% इथेनॉल मिला करके अपने ही परिवार को फ़ायदा दिया जा रहा है। इस प्रकार के काफ़ी जो वीडियोज़ हैं वो सोशल मीडिया पर आए और उन वीडियोज़ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए, इनके द्वारा कार्रवाई करवाते हुए उन यूट्यूबर्स के खिलाफ एफआईआर भी करवाई गई है। हाल ही में नितिन गडकरी जी के द्वारा खुद ये यहाँ पर साफ कर दिया है कि इथेनॉल 20 यहाँ पर कोई नया नहीं है। इथेनॉल 20 काफ़ी देश पहले से यूज़ कर रहे हैं। भारत के अंदर अब इथेनॉल ही मिलेगी, जो है पेट्रोल के अंदर 20% इथेनॉल तो मिक्स है, अनिवार्य है, मिलेगी ही मिलेगी। और अगर आप इथेनॉल नहीं खरीदेंगे तो आपको मूल जो पेट्रोल है, मेन जो पेट्रोल है, वो आपको महंगी पड़ेगी। ऐसा हाल ही में नितिन गडकरी जी के द्वारा अपने वक्तव्यों में साफ कर दिया है। इसको लेकर भी खबर चर्चा में है कि इथेनॉल 20 नहीं चाहिए तो 100% पेट्रोल है, खरीदिए, लेकिन ज़्यादा कीमत देनी होगी। इस विवाद पर नितिन गडकरी द्वारा ये जो क्लियर कर दिया गया था। इसके साथ ही इथेनॉल 20 को लेकर के नितिन गडकरी पर जो आरोप लगाए थे, उन आरोपों को लेकर के 4 इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ इनके द्वारा एफआईआर भी करवा दी गई है। चलिए आज के इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार इथेनॉल 20 को लेकर के क्या जो बयान है वो हाल ही में नितिन गडकरी जी के द्वारा बताए गए हैं। इसके साथ ही इनके द्वारा क्या क्लियर किया गया है उसको भी समझेंगे। इसके साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि आखिरकार गडकरी परिवार का एम्पायर कितना बड़ा है और वो आखिरकार इथेनॉल से कितना रुपया अर्न कर रहे हैं, वो सब विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले गडकरी का इथेनॉल को लेकर के क्या बयान है उसकी बात करें तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल ईंधन का समर्थन करने में उनका कोई निजी हित नहीं है। उन्होंने खुद को हमेशा वैकल्पिक ईंधन का समर्थक बताया कि वो इथेनॉल को छोड़कर अन्य जो ईंधन है उनके भी समर्थक हैं। नितिन गडकरी का कहना है कि वो सिर्फ इथेनॉल ही नहीं बल्कि मेथेनॉल, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे सभी वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने अपने बेटों के बिजनेस पर भी यहाँ पर खुलकर बात की। गडकरी ने उनके अनुसार बेटों के बिजनेस में इथेनॉल का जो हिस्सा है वो बहुत ही कम है और कमाई पर भी इसका बहुत बड़ा असर नहीं है। इनके द्वारा बताया गया कि ये जो है अन्य सोर्सेज को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बेटों के बारे में बताया कि बेटों का जो है इतना ज़्यादा हिस्सा नहीं है जितना इथेनॉल को लेकर के पब्लिक बता रही है। इसके साथ ही बेटों के बिजनेस पर भी इनके द्वारा सफाई दी गई है। यहाँ पर गडकरी ने एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत करते हुए बताया कि उनके परिवार के पास पहले से चीनी की मिल है जिन्हें उनके बेटे चलाते हैं। उन्होंने साफ किया कि इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसलिए इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। यानी इथेनॉल का जो प्रोग्राम है, जो इथेनॉल यहाँ पर पेट्रोल के अंदर मिक्स की जा रही है 20% इथेनॉल, तो उसको यहाँ पर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री चलाती है और इसमें उनकी कोई सीधी भूमिका नहीं है। गडकरी के अनुसार उनके बेटे बिजनेस में इथेनॉल का हिस्सा है वो 10% है। यानी गडकरी ने यहाँ पर यह भी क्लियर कर दिया है कि बिजनेस में जो इथेनॉल है उसका हिस्सा 10% है, जो बिजनेस उनके बेटे रन कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पूरे देश के इथेनॉल बिजनेस में उनके बेटों की फैक्ट्रियों की हिस्सेदारी 0.5% है। यानी इतनी ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं है, जो काफ़ी कम है। और गडकरी ने यह भी बताया कि उनके बेटों की कंपनियों पर पहले से 1600 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। उन्होंने इन सभी आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि जानबूझकर गलत बातें हैं वो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है। वैकल्पिक ईंधन की वकालत क्यों, तो गडकरी ने कहा कि भारत कच्चे तेल का बहुत बड़ा आयातक है, इसलिए वैकल्पिक ईंधन यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह गन्ने से बनने वाले इथेनॉल की वकालत नहीं करते हैं। उनके द्वारा उदाहरण देते हुए बताया गया कि इथेनॉल की शुरुआत मक्के से हुई थी, पानीपत में पराली से बन रही है, असम में गन्ने से बांस से बन रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो इथेनॉल गन्ने से बनने वाली इथेनॉल का ही जो है वो समर्थन करें। गडकरी ने ब्राज़ील का उदाहरण दिया कि दशकों से इथेनॉल का इस्तेमाल ब्राज़ील कर रहा है, वहाँ पर तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। इस प्रकार से उनके द्वारा पराली का और इसके साथ ही बैम्बू का यानी बांस का और गन्नों का, इन सभी का उदाहरण देते हुए बताया कि इन सभी चीज़ों से
इथेनॉल है वो बनाया जा रहा है। 100% पेट्रोल उपलब्ध कराने वाले सवाल पर उनके द्वारा कहा गया कि ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। इथेनॉल 85 की कीमत इथेनॉल 20 से भी कम है, यानी जहाँ पर 85% इथेनॉल मिक्स की जा रही है पेट्रोल में, उसकी कीमत तो इथेनॉल जहाँ पर 20% मिक्स की जा रही है उससे बहुत कम है। अगर आप यहाँ पर प्योर पेट्रोल चाहते हैं तो आपको ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे। उन्होंने यही बताया कि पश्चिम एशियाई देशों अमेरिका के पास बड़ी तेल भंडार हैं। इंडोनेशिया, थाईलैंड भी बायोफ्यूल की ओर बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही 4 इन्फ्लुएंसर जिनके खिलाफ यहाँ पर एफआईआर दर्ज की गई है, तो नागपुर में 4 इन्फ्लुएंसर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन आरोप पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बदनाम किया है। इन 4 जो लोग हैं उनमें यूट्यूबर मनीष कश्यप, देसी बॉयज एनसीआर, हर्षित राठी, अंकलेश इनवाटे, इन सभी चारों लोगों को, जैसे मनीष कश्यप है, देसी बॉयज है, हर्षित राठी है, अन्य अंकलेश इनवेट है, इन सभी को इसमें शामिल किया है। इन चारों के खिलाफ यहाँ पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार इन सभी ने इथेनॉल फ्यूल को लेकर के गलत जानकारी फैलाई है और आरोप है कि इन्होंने गडकरी का नाम बदनाम अब जो अपने मामले में घसीट करके उनकी छवि खराब करने की कोशिश की है, जिसके चलते उन पर केस दर्ज किया गया है। यानी इन सभी लोगों के द्वारा सोशल मीडिया के थ्रू गडकरी जी का फेस जो है काफ़ी ज़्यादा खराब किया है। शिकायत किसने और कैसे दर्ज कराई उसकी बात करें तो यह केस नागपुर में भाजपा के सोशल मीडिया सेल के हेड हैं शिशिर त्रिपाठी, इनके द्वारा दर्ज किया कराया गया है। उन्होंने नागपुर साइबर पुलिस में औपचारिक शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। शिकायत में कहा कि वीडियो को असली दिखाने के लिए इन्फ्लुएंसर ने लोगों के भ्रामक इंटरव्यू लिए, इनसे नितिन गडकरी की राजनीतिक और सामाजिक जो प्रतिष्ठा है उसको नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही इन इन्फ्लुएंसर पर सामाजिक उद्भाव बिगाड़ने का भी आरोप लगाया गया है। यानी इन सभी यूट्यूबरों के द्वारा क्या किया गया है कि लोगों के कुछ इंटरव्यू लिए हैं और सामाजिक सद्भावना बिगाड़ने का प्रयास किया है, और सभी प्रकार से कहे तो नितिन गडकरी का फेस पूरी तरीके से राजनीतिक और सामाजिक रूप से खराब करने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पर बदनाम करने का भी आरोप है। और आधिकारिक टिप्पणी की बात करें तो शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि पूरा मामला इसलिए रचा गया है ताकि इन्फ्लुएंसर को सोशल मीडिया पर ज़्यादा व्यूज़, फॉलोअर्स मिल सकें। अब सरकार इन इथेनॉल पॉलिसी को जानबूझकर गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया गया है। अब यहाँ पर एक अधिकारी ने बताया कि साइबर सेल की जांच सामने आया है, जांच में कि फैलाई गई जानकारी गैरकानूनी कामों को बढ़ावा देती है। अधिकारी के अनुसार गडकरी का मामले में कोई सीधा संबंध न होने के बावजूद वीडियो को सनसनी बनाने के लिए उनका नाम इस्तेमाल किया गया है। इस तरह पूरा विवाद इथेनॉल पॉलिसी और गडकरी के परिवार की कथित भूमिका को लेकर के खड़ा किया है। यानी यहाँ पर मोटे तौर पर कहा जाए तो यहाँ पर जो शिकायतकर्ता है उसके द्वारा इन्फ्लुएंसर्स को डिफेम किया है। इसके साथ ही अधिकारी है जिसके द्वारा ये शिकायत दर्ज की गई है, जिसके द्वारा जांच की जा रही है, उसके द्वारा भी यहाँ पर पूरी तरीके से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को डिफेम किया जा रहा है। यानी उनको यहाँ पर टारगेट किया है और उन पर आरोप लगाए हैं कि उनके द्वारा गडकरी का फेस खराब किया है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो गडकरी फैमिली है उस गडकरी फैमिली का बिजनेस एम्पायर कितना बड़ा है और उसमें यहाँ पर इथेनॉल का कितना % हिस्सेदारी है, चलिए समझते हैं। गडकरी परिवार के बिजनेस की बात करें तो गडकरी परिवार में नितिन गडकरी, उनकी पत्नी कंचन गडकरी और उनके 2 बेटे निखिल गडकरी और सारंग गडकरी हैं। इसके साथ ही उनकी एक बेटी भी है केतकी गडकरी, जो राजनीति से दूर रहती हैं और अपने लंबे समय से दोस्त रहे आदित्य खास खेदीकर से विवाहित हैं। गडकरी ने खुद राजनीति में रहते हुए पहले पूर्ति ग्रुप नाम से बिजनेस एम्पायर खड़ा किया था। भाजपा अध्यक्ष रहते हुए इस पूर्ति ग्रुप के बिजनेस पर सवाल उठे थे, इसके चलते उनके द्वारा भाजपा अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा था। यानी नितिन गडकरी के द्वारा पहले यहाँ पर राजनीति में रहे, राजनीति में रहते हुए पूर्ति ग्रुप नाम से एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया। जब इन पर सवाल उठाए गए तो इनके द्वारा भाजपा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया गया। बाद में इथेनॉल बनाने वाली कंपनियों को पूर्ति समूह से अलग करके बेटों निखिल और सारंग को सौंपा गया।
निखिल के द्वारा सियान एग्रो चलाते हैं, उनके द्वारा इस कंपनी को हैंडल किया जा रहा है। इसके साथ ही सारंग है, वो मानस एग्रो चलाते हैं, जो एक अनलिस्टेड कंपनी है। रिपोर्टों के अनुसार सारंग की मानस एग्रो का रेवेन्यू 5,990 करोड़ रुपए था, जो 2024 में बढ़कर 9,591 करोड़ हो गया है। इस कंपनी ने इथेनॉल के अलावा रम और व्हिस्की ब्रांड भी बाजार में उतारे हैं, यानी इथेनॉल तो चल ही रहा है, इसके साथ ही इनके द्वारा रम और व्हिस्की ब्रांड्स हैं, वो भी इनके द्वारा यहाँ पर मार्केट में उतारे गए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी के साथ चल रहे हैं। इसके साथ ही निखिल गडकरी की कंपनी सियान एग्रो के बारे में रिपोर्ट्स में बताया गया है कि यह कंपनी एग्रो प्रोडक्ट्स, फूड प्रोसेसिंग, इथेनॉल सेक्टर में काम करती है। निखिल इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और वित्त वर्ष 2025 में इस कंपनी का रेवेन्यू 477% बढ़ा करके 1,054 करोड़ रुपए, मुनाफा 740% बढ़ा करके 41 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया है। शेयर बाजार में इस कंपनी की चर्चा 2024 में इस शेयर का भाव मात्र 40 रुपये था, जो बाद में काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ अक्टूबर 2025 में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। यानी ये जो कंपनी है वो सियान एग्रो है और इसको गडकरी के जो बेटे हैं वो इसे चलाते हैं, जो निखिल हैं वो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अब यहाँ पर ट्विस्ट वाली बात देखिए, साल 2024 में यहाँ पर इसके जो शेयर थे उसका प्राइसिंग देखिए 37.45 रुपये, यानी पूरी तरीके से कहें तो इसका जो प्राइसिंग है वो साल 2024 में पूरा 40 रुपये भी नहीं है। इसके बाद ये 41 तक भी पहुंच गया था 24 में, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा था। लेकिन हाल ही साल 2025 में आकर के ये इतनी ऊंची बढ़ गई कि इसकी शेयर की प्राइसेस है वो 668.10 रुपये इतने तक पहुंच गया। यानी एकदम इस कंपनी के शेयर हैं वो आसमान छू गए। अब यहाँ पर क्वार्टरली देखा जाए तो जून 2025 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी वो 510.8 करोड़ रुपए थी। यानी इस कंपनी ने कितना ज़्यादा इसका एकदम हाई रिकॉर्ड अर्निंग की है, इसको आप इस ग्राफ के जरिए देख सकते हैं। और जितनी भी जानकारी मैंने आपको बताई है वो सब आपको इजीली सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स के थ्रू आपको मिल जाएगी। ये सभी जानकारी पब्लिकली अवेलेबल है। तो ये है गडकरी फैमिली का बिजनेस एम्पायर, जो कहीं ना कहीं इथेनॉल के थ्रू रन किया जा रहा है। यहाँ पर नितिन गडकरी जी बताते हैं कि यहाँ पर भारत के अंदर इथेनॉल जिस प्रकार से प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो इथेनॉल में उनकी बेटों की कंपनियों का जो हिस्सेदारी है वो 0.5% है, जबकि कई अन्य सोर्सेस पर इनके द्वारा खुद ही बताया गया कि उनकी हिस्सेदारी 0.7% है। अब यहाँ पर इनके द्वारा क्लियरली बताया गया है कि हिस्सेदारी बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद जैसे ही इनके बेटों के द्वारा यहाँ पर साल 2024 से 25 में मात्र 1.5 से 2.5 साल के अंदर ही अंदर इनके द्वारा जैसे ही इथेनॉल सेक्टर में एंट्री मारी, इनके कंपनीज के शेयर थे वो 41 से लेकर के सीधे 668 पर पहुंच गए। यानी इनके शेयर्स के प्राइसेस हैं वो एकदम आसमान छू गए। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार यहाँ पर झूठ कौन बोल रहा है, हमारे देश के सड़क एवं परिवहन मंत्री या फिर सोशल मीडिया की जो न्यूज़ एजेंसीज हैं वो, या फिर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके खिलाफ ये FIR है वो दर्ज कराई गई है। यहाँ पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी ऐसे वीडियोस के लिए और डिटेल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।